भाई सारे भाई राम राम। वैसे साथियों आप देखने लग रहे मेरा पीछे है जो शहीद भगत सिंह स्कूल का स्टाफ है। ये स्टाफ ऐसा मेहनत ज़्यादा करे लेकिन कैमरा आगे कम आवा है। और भाई आपने मनोज मास्टर जी इनकी बात बताऊँ, 2009 से उन्हें ज्वाइनिंग करी थी इन्हें और लगातार जो मैथ में है पोजिशन लग रही है और पिछले कई साल है मैथ में 100 के 100 नंबर आवा बच्चा गए। मनोज जी राम राम। आ जाओ। राजा राम जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाइयाँ। और बात रही जहाँ तक 100 की है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें सभी टीचरों का सहयोग है, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी क्लास से आता है तो वही सिखाते हैं। हमारे पास तो आने में उसको कम से कम 10-11 साल का समय लग जाता है जब वो 10th के अंदर आता है। तो सिखाने का काम तो जो भी टीचरों से वो पढ़ा है उनकी भी इसके अंदर मेहनत शामिल है। अब इसके अंदर तो मेरा तो सिर्फ नाम है, ये सभी टीचरों की मेहनत है, मेरा अकेला इसमें कुछ नहीं है और बच्चों के द्वारा की गई मेहनत है। तो आप सर अलग से क्या करोगी बच्चा के मतलब 100 के 100 नंबर आ जाए, क्योंकि मैथ में बड़ा मुश्किल है। अलग से तो मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ के स्टाफ का जो संस्था के प्रति समर्पण भाव है, जो मेहनत व लगन है, उसी का ही परिणाम है। मैं अलग से कुछ नहीं करता। सभी का पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल सभ्य तरीके से इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को क्लियर करवाने का काम करते हैं। सभी के सभी NCERT बेस्ड यहाँ पर बुक्स लगवाई गई हैं और उन्हीं में से ही वो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। सभी अध्यापक साथी बिल्कुल सहयोगी हैं और इसमें इस उपलब्धि के लिए सभी का योगदान है। बिल्कुल जी। तो मास्टर जी जैसे कि योगेश है और 2 बच्चे और ने पोजीशन प्राप्त करी है, इनके आपके स्कूल के 3 बच्चे ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त करे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? देखो, वो भी मेहनत में तो योगेश के बराबर के ही थे, लेकिन कई बार भाग्य भी काम कर देता है और एग्जामिनर जो चेकिंग वाला होता है, लिखाई का भी मैटर है, बहुत मैटर हो जाते हैं इस मामले में कि वो पोजीशन से चूक गए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे विद्यालय ने टॉप 20 में से 10 स्थानों पर कब्जा किया है, जिसमें से दूसरा रैंक है, छठा रैंक है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 15वां है, 17वां है, 19वां है और 20वां है। और जहाँ तक गणित का ही नहीं, इस विद्यालय ने सभी सब्जेक्टों के अंदर, अब के बार भी मैथ के अंदर +2 के अंदर बलराम जी पढ़ाते हैं, 100 में से 100 अंक आए हैं। और हिस्ट्री गुरुदेव जी पढ़ाते हैं, उनके भी 100 अंक हैं। और जो पब्लिक एड उसके अंदर भी 100 अंक है, जो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, होम साइंस नरेश जी पढ़ाते हैं, इनके भी 100 अंक हैं। SS के अंदर भी 100 हैं, जो विक्रम सर पढ़ाते हैं, फिजिकल में भी 100 हैं। ये केवल गणित ही नहीं, यहाँ पर जो धुरंधर हैं वो सभी सब्जेक्टों में 100 के 100 अंक लेने का मादा रखते हैं हर वर्ष। अब आगे आने वाले दिनों में तो सारी पोजीशन पर कब्जा करने की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास भी, और परमात्मा हमारा, जब हम लोग से इस नियत से मेहनत करेंगे तो परमात्मा हमें एक रैंक की उपलब्धि ज़रूर आने वाले समय में, अगले वर्ष ही आप लोगों को ये खुशी देने का 100% काम करेंगे। तो लगातार 3 दिन से खुशी का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ बिल्कुल बनता है राजा राम जी, इतनी बड़ी खुशी है कि मटोर गाँव के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र में यह संस्था होते हुए 10 स्थानों पर कब्जा करना छोटा खेल थोड़ा ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक SBS नाम की एक टॉनिक है जो संस्था के द्वारा दी जाती है, क्योंकि वो जो संस्था प्रबंधक है वो कभी भी किसी टीचर को ये नहीं देखते कि टीचर क्या करवाने लग रहे हैं। वो बिल्कुल फ्री हैं और अपने दिल से, अपना समझ के ऐसा काम करवाते हैं। यही टॉनिक आज हमारी मेहनत का परिणाम है। जो मतलब कि हमारा स्कूल का जो इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है, तो उसके लिए एक और बात मायने रखती है कि जो डिसिप्लिन है हमारा, वो सबसे प्लस पॉइंट है। जब बच्चा कोई भी बच्चा है, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो सीखने का जो उसका सिखाने का जो अध्यापक का मेथड है वो तो अपने आप उसको फिट बैठ जाता है। सबसे पहले हम उसको डिसिप्लिन में लेकर के आते हैं। जब डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है तो बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाता है और उसका रिजल्ट अपने आप ऊपर आ जाता है। तो सर जो योगेश की पोजीशन आई है, तो उसका पीछे मुख्य कारण क्या मानते हो आप? हम मतलब कि सभी टीचरों का सहयोग मानते हैं। अब हर टीचर अपने लेवल के, क्योंकि हर टीचर की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने लेवल पे उसको मोटिवेट करता है। मैथ का है या इंग्लिश का है या साइंस का है, तो वो सबसे पहले उसको डिसिप्लिन में लेकर के, उस अपने विश्वास में लेकर के वो अपने इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चा उसको अलग से फॉलो करता है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी टीचर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है,
वो अपने मन से पढ़ाता है, डेडिकेट भावना के साथ, मतलब समर्पित भावना के साथ। और वो जब उसको करता है तो बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। बच्चा भी फिर खुल के क्वेश्चन मार्किंग है, यानी कि आंसर क्वेश्चन करता है, तो वो मतलब खुल करके करता है। कंपटीशन के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, जितना भी कंपटीशन टेस्ट है, बच्चे हमारे विद्यार्थी जाते हैं, जितने भी ये अब का बैच था, ये जितने भी बाहर कंपटीशन में गए थे, कंपटीशन में भी इन्होंने मतलब कि बढ़िया पोजीशन ली है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, जो भी ली है। ये केवल यही नहीं है कि इन्होंने 100 मार्क्स की मैथ में ले लिए, इन्होंने कंपटीशन में मैथ में भी अच्छा कंपटीशन लड़ा है। केवल बोर्ड की दृष्टि से नहीं कह सकते हम, किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, किसी भी लेवल पे। इस विद्यालय की अब की बार सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि हमने 9th और 10th में शुरुआत की थी संस्कृत की अभी की बार, और प्रथम बार ही योगेश ने मतलब बहुत बढ़िया स्कोर हासिल किया, 100/100 नंबर हासिल किए संस्कृत सब्जेक्ट में। और मुझे आशा थी, 5 बच्चे थे संस्कृत में अब की बार जिन्होंने 95 तो सभी के प्लस हैं, और योगेश के 100% हैं। राम जी। राम राम जी। मैं ब्रिस्बान एसएस मास्टर भी हूँ और हिस्ट्री लेक्चरर भी हूँ, और मैं गेस्ट टीचर रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट जॉब से। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर से मैंने रिटायरमेंट ली है, और वहाँ का भी रिज़ल्ट अच्छा आता था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर का। और यहाँ भी मैं 2021 से हूँ यहाँ पर, तो हाँ मैंने हिस्ट्री का रिज़ल्ट है 100 के 100 नंबर +2 में भी आए हैं बच्चों के, और 10th में भी आए हैं हमारे 100 के 100 नंबर। हाँ।